हेलो। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्याय 4 साझेदारी का पुनर्गठन करेंगे और विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन को भी देखेंगे। तो पुनर्गठन का अर्थ ये होता है कि जब भी व्यवसाय को संचालित करने और उसके लाभों को बांटने के लिए जब एक अनुबंध होता है और उस अनुबंध में जब परिवर्तन किया जाता है तो उसको पुनर्गठन कहा जाता है। अब पुनर्गठन किन किन कारणों से होता है? पुनर्गठन होता है जब विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन हो, जब नया साझेदार का फर्म में प्रवेश हो, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करे या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या साझेदारी फर्म का एकीकरण हो। तो इन दशाओं में जो अनुबंध होता है, साझेदारी समझौता होता है, उसमें परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के बाद जो साझेदारी बनती है उसीलिए इसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। तो इसके हम लोगों को दो प्रभाव देखना है। एक तो जब नए साझेदार का प्रवेश होता है और या किसी साझेदार को रिटायर होना पड़ता है या वो मर जाता है। तो जब भी किसी नया साझेदार का प्रवेश होता है तो पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में कमी आती है, क्योंकि पुराने जो नया साझेदार है उसको अपने हिस्से में से कुछ लाभ देना पड़ता है। और ठीक इसके विपरीत जब कोई साझेदार रिटायर हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुराने साझेदारों के हिस्से में वृद्धि होती है। तो जब भी किसी साझेदार के हिस्से में वृद्धि होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात, और जब हिस्से में कमी होती है तो उसको बोलते हैं त्याग अनुपात। तो ये दोनों को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। त्याग अनुपात निकालने का सूत्र है पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, और लाभ प्राप्ति अनुपात निकालने का सूत्र है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। तो आइए इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं परीक्षा में और ये हमारे कोर्स में भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2। आयुष व आस्था एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 18 से उन्होंने लाभ हानि को 4:3 में बांटना निश्चित किया है। प्रत्येक साझेदार का प्राप्ति एवं त्याग अनुपात निकालिए। तो हम लोग एक ही सूत्र से इसको निकाल लेंगे, प्राप्ति और त्याग, और इसका सूत्र हम लोग लगाएंगे त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। देखिए यहाँ पे 2 साझेदार हैं, एक है आयुष और दूसरा है आस्था। तो इसका जो आयुष का जो पुराना हिस्सा है वो है 4/7 और आस्था का पुराना हिस्सा है 3/7। जब इन्होंने पुनर्गठन किया उसके पहले का जो हिस्सा था समान अनुपात था, अर्थात 1/2 1/2 दोनों को बराबर बराबर मिलता था, और जो नया अनुपात है वो आयुष का हो गया है 4/7 और आस्था का हो गया है 3/7। तो इस प्रकार अब इसको हमको पुराना अनुपात मालूम है बराबर बराबर अर्थात 1/2 1/2, और नया अनुपात भी मालूम है। तो हम लोग सूत्र लगाकर इस सवाल को बनाएंगे। तो त्याग अनुपात का सूत्र है त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। अब आयुष का हम लोग देखेंगे, पुराना अनुपात था 1/2, ऋण नया अनुपात है 4/7। तो अब नीचे जो हर हैं दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब फिर हम लोग 2 से जो 1/2 है 2 से 14 को भाग देंगे तो 7 7 गुणित 1 बराबर 7। ऋण 7 से भाग देंगे 14 को, नया अनुपात का जो हर है उससे जो एलसीएम निकाले हैं उसको भाग देंगे 2 आएगा, और 2 से फिर अंश को गुणा कर देंगे तो 2 चौक 8 आएगा। तो इस प्रकार 7 ऋण 8/14 आएगा। तो इसका उत्तर हम लोग हल करेंगे तो आएगा ऋण 1/14।
और याद रखिएगा हमेशा, जब त्याग अनुपात में ऋण आता है इसका मतलब ये होता है कि उस साझेदार को प्राप्ति हुआ है, उसका नुकसान नहीं हुआ है बल्कि उसको प्राप्ति हुआ है। अब हम लोग आस्था का देखते हैं। उसका पुराना अनुपात है 1/2 और उसका नया अनुपात है 3/7। तो 1/2 ऋण 3/7 और एलसीएम निकालेंगे 2 सत्ते 14 और ऊपर में हम लोग फिर उसी विधि को अपनाएंगे। जो एलसीएम निकाले हैं उसको हम लोग 1/2 का जो 2 से भाग दे देंगे अर्थात हर से, तो 7 आएगा। 7 गुणित 1 अंश का गुणा करेंगे तो 7, ऋण 7 दूनी 14 और 2 से 3 का गुणा करेंगे तो 6 और ये आएगा हमारा 1/14। तो ये चूंकि धनात्मक है इसलिए ये त्याग है। ऋणात्मक रहने से इस सूत्र में प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुष को 1/14 भाग का लाभ हुआ और आस्था को 1/14 भाग की हानि हुई, अर्थात आयुष ने प्राप्त किया और आस्था ने त्याग किया। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा हुआ है ABC एक फर्म में साझेदार हैं, बराबर के साझेदार हैं। देखिए, जब भी 2 साझेदार रहते हैं बराबर के तो 1/2 1/2 करते हैं। यहाँ पर 3 साझेदार हैं ABC, तो हम लोग बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 1/3 1/3। यह तय हुआ कि वो भविष्य में 3:2:1 में लाभ हानि बांटेंगे। तो इनका त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर 3 साझेदार हैं, इनका पुराना अनुपात है 1/3 1/3 1/3, चूँकि वो बराबर के साझेदार हैं। और जो पुनर्गठन के बाद का अनुपात है वो है 3:2:1, अर्थात 3/6 2/6 और 1/6। तो अब हम लोग सूत्र में इसको रखेंगे। देखिए, इन लोग का पुराना अनुपात है ए बी और सी का 1/3 1/3 1/3 और नया अनुपात है 3/6 2/6 और 1/6। अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। तो ए का हम लोग सबसे पहले देखेंगे, पुराना अनुपात था 1/3 और नया अनुपात है उसका 3/6। एलसीएम आ जाएगा 6, जो मिनिमम कॉमन नंबर बोलते हैं, जिसको लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। और इसको हल करेंगे तो ऋण 1/6। और पहले वाले प्रश्न में भी आपको बताया था कि जब भी त्याग अनुपात के सूत्र में ऋणात्मक उत्तर आता है तो उसका अर्थ होता है कि उस साझेदार को की हिस्सेदारी बढ़ गई है, अर्थात उसको प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा प्राप्ति। बी का देखेंगे, पुराना अनुपात था 1/3, नया अनुपात है 2/6। इसको हल करेंगे आएगा तो 0/6, अर्थात बी को न तो प्राप्त हुआ है न ही उसने त्याग किया है। सी का देखेंगे 1/3 पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात 1/6, एलसीएम निकालेंगे 6 और 2 ऋण 1 आ जाएगा ऊपर में। इसको हम लोग हल करेंगे तो आएगा 1/6। पहले भी आपको बताया हूँ कि त्याग अनुपात में धनात्मक उत्तर आने पर वो त्याग होता है और ऋणात्मक आने पर वो प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में ए ने 1/6 भाग प्राप्त किया पुनर्गठन के बाद और सी ने 1/6 भाग त्याग किया। एक और प्रश्न को हम लोग देख लेंगे आज, और वो है प्रश्न क्रमांक 6। और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राम श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में बांटते हैं, अर्थात पुराना अनुपात इनका 3:2 है। वे भविष्य में लाभ को समान अनुपात में बांटना निश्चित करते हैं, अर्थात 1/2 1/2। पुराना अनुपात है इनका 3/5 2/5 और भविष्य का हो गया इनका 1/2 1/2। और इस हेतु ख्याति का मूल्यांकन 50,000 किया गया। तो आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। तो आइए इस सवाल को भी अब हम लोग देखेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो आप लोग इसका त्याग अनुपात निकालेंगे। तो त्याग अनुपात जब आप लोग निकालेंगे तो ये पाएंगे कि राम ने 1/10 भाग त्याग किया और श्याम ने ऋण 1/10 मतलब प्राप्त किया। राम ने त्याग किया और श्याम ने प्राप्त किया। तो इसको हम लोग अब देखेंगे, ख्याति की राशि जो है 50,000। तो जो त्याग करेगा उसको मिलेगा ख्याति की राशि का, और जिसने प्राप्त किया है उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए 50,000 चूँकि ख्याति की राशि है, उसका 1/10 भाग अर्थात 5,000 त्याग करने वाले राम को क्रेडिट करेंगे, और 50,000 का 1/10 अर्थात 5,000 श्याम को मिल रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग डेबिट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पंजी प्रविष्टि करेंगे। श्याम का पूंजी खाता डेबिट 5,000 और राम के पूंजी खाता से 5,000, अर्थात त्याग अनुपात में ख्याति का समायोजन करने पर जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है तो हमको ख्याति का समायोजन करना पड़ता है। हाँ, देखिए, वो जो सवाल था उसको हम लोग त्याग अनुपात को फिर से निकाल के मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नाम मैंने यहाँ पर बदल दिया था, ए और बी कर दिया था, जबकि ये हैं राम और श्याम। तो पुराना अनुपात है उनका 3/3 अनुपात 2, और नया अनुपात है 1/1, अर्थात 3/5, 2/5, 1/2 और 1/2। अब त्याग अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात। जब ए का हम लोग पुराना अनुपात लिखेंगे 3/5 और नया अनुपात ऋण 1/2, इसको हल करेंगे तो आएगा 1/10, और बी का आएगा ऋण 1/10, अर्थात राम का आएगा 1/10, उसने त्याग किया तो उसको ख्याति की राशि मिलेगी। और बी ने चूंकि लाभ प्राप्त किया, ऋण 1/10 आ रहा है, और वो जो राम को देना है ख्याति का हिस्सा, उसको श्याम देगा, अर्थात बी देगा। तो इस प्रकार हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। जो भी ख्याति की राशि होती है उसका जितना भाग जो प्राप्त करने वाला है वो देगा, और जो त्याग करने वाला है उसको मिलेगा। तो यहाँ पर त्याग करने वाला राम है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, प्राप्त करने वाला श्याम है तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे।